लास्ट 20 days लेफ्ट फॉर क्लैट, आपका एडमिट काउंट कभी भी आउट हो सकता है। टेंटेटिवली द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर इज व्हेन योर एडमिट कार्ड इज गोइंग टू बी आउट। और जैसे ही एडमिट कार्ड आता है, दिस सिंकिंग फीलिंग की एग्जामिनेशन इज राइट एट द कॉर्नर आपके मन में आ जाएगी। प्लान ये है कि इन 20 दिनों में हम अपना रिविजन कैसे करें, दैट वी डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। सो इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करते हैं आपके आने वाले 20 दिन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, ताकि आप इस एग्जामिनेशन को एस कर पाओ सीमलेसली। क्योंकि आपके पास अब 20 दिन बचे हैं, हम इन 5 सब्जेक्ट्स में से पर सब्जेक्ट 4 डेज इजीली हम निकाल सकते हैं। अगर हम 4 डेज पर सब्जेक्ट देते हैं, इन 4 दिनों में हमको पर सब्जेक्ट में क्या रिवाइज करना है एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश। इंग्लिश में इन 4 दिनों में माय हाई रिकमेंडेशन इज गोइंग टू बी आप एटलीस्ट 10 आरसीज डेली सॉल्व करें। जब आप आरसी सॉल्व करते हैं, इनमें स्पेसिफिकली आप मेन आइडिया एंड टोन बेस्ड क्वेश्चंस को प्लीज बहुत केयरफुली आंसर करें। इसके साथ इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आपका मैक्सिमम पोर्शन इन क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने आई एम श्योर वोकैबुलरी पे काम किया होगा ओवर दीज लास्ट फ्यू मंथ्स। जब आपने क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, आई एम श्योर आपने नोटबुक बनाई होगी। प्लीज वो सारे वोकैब वर्ड्स को ओवर दीज 4 डेज एक क्विक रिविजन दे दीजिए, जिनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो भी आपने याद किए हैं। इफ यू सॉल्व वर्ड पावर बीडीसी, आपको इन 4 डेज में पूरी वर्ड पावर बीडीसी की वोकैबुलरी को स्किप करनी है। एंड थोड़ा बहुत ग्रामर का एरर स्पॉटिंग का सेट ऑफ क्वेश्चंस कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स टॉक अबाउट जीके। क्योंकि लास्ट 1 ईयर की जीके प्रीडोमिनेंटली इंपॉर्टेंट होती है और इसी से रिलेटेड करंट अफेयर प्लस स्टैटिक एग्जामिनेशन में आ सकती है। तो आपको इस महीने से स्टार्ट करके बैक जाना है। हर एक महीने की लास्ट 1 ईयर तक की आपको जीके रिवाइज करनी है अपकमिंग 4 डेज में। आपको डिवाइड करना है आप कौन से डे में कौन से मंथ की जीके करना चाहते हैं, बट आपको पूरे 1 साल की जीके एक क्विक रिविजन देनी है। मेक श्योर उससे रिलेटेड स्टैटिक आप एक क्विक रिविजन के साथ रिवाइज कर लो। फिर हम आते हैं थर्ड सेक्शन पे, जो कि है हमारा रीजनिंग सेक्शन। अब रीजनिंग में क्योंकि प्रीडोमिनेंटली क्रिटिकल रीजनिंग आने लग गई है, वो भी पैसेज बेस्ड, आप सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ रीजनिंग रिवाइज करेंगे सारे, विच आर अजम्पशंस क्या है, कंफ्यूजन्स क्या है, स्ट्रेंथन कैसे करते हैं आर्ग्यूमेंट को, वीकन कैसे करते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या है, इसकी बेसिक कंसेप्ट्स एक बार प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको दोनों पैरा बेस्ड प्लस पैसेज बेस्ड एंड पैरा बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं रीजनिंग में, एज मेनी एज पॉसिबल, एटलीस्ट 10 डेली। दैट शुड इंश्योर एक अच्छी स्पीड के साथ आप एक अच्छी प्रैक्टिस में आ जाओगे बिफोर यू सिट फॉर द एग्जामिनेशन। पर आता है हमारा फोर्थ सेक्शन एंड दैट इज लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में फर्स्ट 2 डेज में आपके लिए सुप्रीमली इंपॉर्टेंट है कि आप सारे कंसेप्ट्स, सारे आर्टिकल्स, सारे रिलेटेड लीगल जीके और सारे रिलेटेड jargons एंड टर्मिनोलॉजीज रिवाइज कर लो। आई एम श्योर आपने बहुत टाइम से इन चीजों पे काम किया होगा। इनके अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तो रीजनिंग बेस्ड लीगल क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करना बिल्कुल केक वॉक होने वाला है। तो प्लीज अपने बेसिक कंसेप्ट्स रिवाइज कर लीजिए एंड पैरा बेस्ड एंड पैसेज बेस्ड रीजनिंग, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस मैसिवली सॉल्व करिए इन दिनों में। रिमेंबर, टेस्ट टेकिंग एंड प्रैक्टिसिंग अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। फिर हम आते हैं हमारे फिफ्थ सब्जेक्ट पे एंड दैट इज मैथ्स। मैथ्स में आपने जितने भी चैप्टर्स में डिवाइड किया है अपने कोर्स को, हर एक के फॉर्मूलाज, हर एक के कंसेप्ट्स को स्किम कर लीजिए जल्दी से एंड सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस as your mind allows you to do. Remember, the last few days are very, very important pertaining to your practice. और practice अगर आप नहीं करेंगे तो आपको सफर करना पड़ सकता है। आई एम श्योर ऐसा मौका नहीं आएगा। प्लीज बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा रिविजन कीजिए एंड आई एम श्योर
These 20 days are going to be the most fruitful days of your life. Come out victorious, everyone. All the very best. Happy reading.